और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं करनाल, जहां नेताओं की हकीकत और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता। नमस्कार, IBN 7 की इस खास चुनावी पेशकश में मैं नीरज गुप्ता अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक बार फिर मोदी चमत्कार क्या हरियाणा में हो पाएगा इस बार? ये सवाल तलाशते हुए हम आज पहुंचे हैं दानवीर कर्ण की नगरी कहे जाने वाले करनाल में। एक बड़ी खास और दिलचस्प बात है कि करनाल में जो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, INLD, हजका, इनके जो उम्मीदवार हैं वो तमाम उम्मीदवार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कई पार्टियों के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहां के चुनावी दंगल पर बात करने के लिए INLD के मनोज वधवा, इसके साथ कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र नरवाल और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जगमोहन आनंद। जगमोहन जी, मैं पहला सवाल आपसे ही करता हूं। नरेंद्र मोदी ने यहां से रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में जैसा महसूस करता हूं हरियाणा आके वैसा ही महसूस करता हूं, लेकिन आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर, उन पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, मनोहर लाल खट्टर पर भारी होने का जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, अब वो कोई मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, वो संघ के प्रचारक रहे हैं जी। और संघ के प्रचारक अपना घर बार छोड़ दे और फिर संघ का प्रचार करते हुए देश सेवा के लिए वो निकल पड़ते हैं। पूरा प्रदेश में उन्होंने काम किया है, हर जिले में उन्होंने काम किया है, हर जिले में अपना समय दिया है। 1980 के दशक में भी वो करनाल में प्रचारक रहे। तो ऐसे प्रचारक के लिए आज देखिए, नरेंद्र मोदी भी प्रचारक से थे, कहाँ गुजरात के रहने वाले थे। आपका कहना है कि वो करनाल के भले ना हो, भले ही रोहतक के हो, लेकिन वो एक संघ प्रचारक हैं, इस नाते उन्हें मानना चाहिए करनाल के लोगों को। आप इत्तेफाक रखते हैं नरवाल साहब इस बात से? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जी। उसका क्या मतलब? करनाल का तो वो होगा जो करनाल की भूमि में पैदा हुआ हो, जिसको करनाल की पूरी भूगोलिक परिस्थिति के बारे में पूरा ज्ञान हो, यहाँ के लोगों की हर स्थिति का, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति है, हर स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो ये प्रत्याशी आए हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनको तो करनाल के बारे में यही नहीं पता कि कौन सा मोहल्ला कहाँ पे है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और किस व्यक्ति की क्या समस्या है। चाहे व्यापारी की समस्या की बात हो, चाहे किसी कर्मचारी की समस्या की बात हो, चाहे हमारे कहना है कि वो लोगों से रास्ता नहीं रख पाएंगे अगर वो चुनाव जीतते भी हैं तो? क्योंकि क्यों नहीं रख पाएंगे? पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बारी प्रत्याशी को मेंबर पार्लियामेंट बनाया था और नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में करनाल की जनता ने, जिसमें बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी के लोगों ने वोटिंग करके ये कहा कि इन बाहरियों को भगाओ, करनाल को बचाओ। चलिए, बाहरियों को भगाओ, करनाल को। मनोज, आप बताइए मुझे कि आपकी पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, भले ही उनके प्रचार पे कोर्ट की टेढ़ी नजर हो, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये करनाल का जो इलाका है ये बड़ा संभ्रांत इलाका, शहरी सीट मानी जाती है, जबकि जो आपकी पार्टी का वोट बैंक है वो गांव का वोट बैंक है। आपकी पार्टी यहां पर क्या कहकर लोगों से वोट मांग रही है? ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी गांव की पार्टी है। पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आज समय जो है बदलाव का समय है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी इनेलो की हवा चल रही है। पूरी आंधी का रूप धारण, जब चौटाला साहब प्रचार पे आए हुए हैं, पूरी आंधी का रूप धारण करके निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इनेलो की सरकार बनेगी और इसमें कोई भी अतिशोक्ति या कोई भी इसमें शक शुबा है नहीं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। जी, आप पीछे खड़े हैं, आप बताइए कि क्या करनाल के लोगों के मुद्दे हैं और वो अपने नेता से क्या चाहते हैं? करनाल के मुद्दे ये हैं कि भाई हमारा लोकल आदमी यहाँ कैंडिडेट बने और वो लोगों की समस्याओं को दूर। नहीं, बाहरी आदमी भी समस्या दूर कर सकता है? नहीं, बाहरी आदमी समस्या दूर नहीं, वो समय नहीं दे सकता। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बड़े युवा वोटर लग रहे हैं मुझे। अभी हमने बीजेपी के कैंडिडेट को MP बनाया करनाल से, वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए वो? अच्छा, बाहरी क्यों बनवाए हम? ऐसे ही MLA नहीं आने के जी। ये बाहरी तो जी सीधे चले जाते हैं, बाईपास रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये पब्लिक फिर आउट ऑन बारी तो मैं एक बार बीजेपी से, मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास। जगमोहन, आप बताइए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बाहरी आदमी तो बाईपास से बाहर ही निकल जाएगा। नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले थे और दिल्ली में इतना समय गुजारा, उसके बाद वापस मुख्यमंत्री बनकर के गुजरात गए और आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सेवा करने वही मॉडल अपनाना चाहते हैं। सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ हो तो सबका काम आसानी से हो जाता है। नरवाल साहब, हालांकि आपने इस बात पर पहले उंगली उठाई है, लेकिन यह भी एक दलील है
कि चुनावों में बाहर से आदमी अगर आता है तो उसका सरोकार बाहरी या अंदरूनी क्या है, वो तो लोगों की समस्याओं पर उसका सरोकार होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो उनका समाधान क्या करेगा? समाधान तो वो व्यक्ति करेगा जिसको समस्याओं के बारे में ज्ञान हो। और आपने अभी एक सवाल किया था कि मोदी जी यहाँ को बदलना चाहते हैं। वो क्या बदलेंगे यहाँ को मोदी जी? मोदी जी ने किया क्या है यहाँ के लिए, करनाल के लिए, जिससे मोदी को देख के करनाल की जनता उसको वोट करे? मोदी जी का जो मॉडल था, गुजरात मॉडल, अभी आप बात कर रहे थे, मैं बोलता हूं कि वो गुजरात मॉडल हरियाणा के अंदर लागू तो करके दिखा दे। वो कर दे पेंशन 1000 रुपए गुजरात के अंदर 4। मनोज, आप बताइए, आपकी पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला जब वो कहते हैं कि मैं तिहाड़ से शपथ लूंगा, आपकी पार्टी बीजेपी के साथ रह चुकी है, चुनावों से पहले भी ये गठबंधन, हमें लगता था कि शायद ये गठबंधन हो जाए, अब आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लोगों को ये लगेगा कि ये चुनाव के बाद फिर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमारा खुद की सरकार बन रही है, बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि भारी वाली बात, हमारे करनाल के अंदर सन 57 से लेके अब तक लगभग सभी एमपी जो बने हैं बाहर के बने हैं। मुझे एक एमपी का नाम ये बता दें कि उसने करनाल के लिए ये किया है। तो ये तो आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट को, हमेशा बाहर का बना है। हमने तो नहीं सपोर्ट किया, हमारा नहीं, हमेशा बाहर का बना है, तो फिर लोगों के पास ये कोई मुद्दा ही नहीं है, हमेशा बाहर का बनाते रहे। बिल्कुल बाहर का बना। ये करनाल की जनता ने जो गलती की, अब दोबारा गलती नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि इस बार भी जो 4 महीने पहले एक एमपी बनाया गया वो आजकल गुमशुदा है, वो लापता है। पता 3-4 दिन पहले वो एक रैली में पाए गए हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने किया क्या है? आज तक जितने भी सांसद आए हैं, एक अचीवमेंट ऐसी बता दें कि करनाल को हरियाणा के नक्शे पे या हिंदुस्तान के नक्शे पे उन्होंने ये काम करवा के उसका नाम प्रसिद्धि में लाया। चलिए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। जी देखिए, एक तो ये हो गया कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ से आते हैं और शहर के अपने मुद्दे भी तो होंगे। ये तो पॉलिटिकल सी बात हो गई कि बाहरी प्रत्याशी आता है। पॉलिटिकल मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, कांग्रेस ने एनसीआर में शामिल करने की बात कही, बाद में आरटीआई से वो झूठ निकला। एक बस अड्डा यहाँ 4 ईंट लगा के पत्थर लगा दिया, बाद में पता चला वो भी बिना नक्शे का था। उसके बाद ये हाईवे आपके सामने है, मुझे लगता है दिल्ली से आए होगे तो बहुत प्यार से नहीं आपको सफर आपका रहा होगा, लेकिन ये जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है। चलिए तो 5 महीने हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज हुए, इन 5 महीनों में क्या आप ये रुका हुआ हाईवे भी शुरू नहीं कर सकते? सिर्फ बातें कर रहे हैं। कृष्ण गुज्जर जी मिनिस्टर हैं, यहाँ पर हर तीसरे दिन आकर फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रेस रिलीज दे रहे हैं, काम शुरू नहीं करवा। किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? कर्जा जो देने का काम है उसको, कर्जे माफ किए गए हैं, ब्याज दर जो उनको कर्ज मिलते हैं, जो किसान ऑन टाइम अपना ब्याज भर रहे हैं उनको ब्याज में राहत दी गई है, टोकन टैक्स माफ किया गया, जो ट्रैक्टर के ऊपर टोकन टैक्स होता था, इवन की कांग्रेस की सरकार के अंदर तो साइकिल पे भी टैक्स था। किसानों के लिए पिटारा खोलेगी आईएनएलडी, आप ये कहना चाहते हैं? तो ये किसानों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, करनाल जैसे शहर के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं और इसके अलावा जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर बाहरी कैंडिडेट, अंदरूनी कैंडिडेट, ये तमाम आरोप लगा रही हैं। 19 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोगों से जुड़े हुए जायज मुद्दे हैं वो अपना असर दिखाएंगे और एक बेहतर उम्मीदवार, जो भी एक मेरिट के आधार पर एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करनाल के लोग करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए IBN 7 के साथ।